नीतू जी। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं अज्ञानी होने के बाद भी आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मेरी इस चेष्टा को क्षमा कीजिएगा। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि इंसान का जन्म कर्मों को भोगने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए हुआ। ये सब सृष्टि उस सर्वशक्तिमान का खेल है। मन बार बार ये पूछता है कि ये खेल सर्वशक्तिमान खेल ही क्यों रहे हैं, क्यों हम वो आप ही है। जब आप ऐसे पूछेंगे ना तो हम ऐसे उत्तर देंगे कि वो आप ही हैं। आप इच्छा खेल की बंद करो, खेल खत्म। इच्छा आपकी इच्छा, आप इच्छा का त्याग करो। अभी आप जीवन मुक्त हो। आपका स्वरूप क्या है? ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे कहते हैं कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है ना। पूर्णात पूर्ण उदच्यते। अगर उसमें कुछ बचाया जाए पूर्ण में तो पूर्ण मेवा वशिष्यते। पूर्ण का पूर्ण ही अवशेष होता है। पूर्ण परमात्मा अंश हो, इच्छा में बंधे हुए हो, भगवान और आप कहने को तो हो, वह इनसे आप अपनापन हटा पाओ और अपने स्वरूप में आओ तो देखो अभी वही हो। जब खोजने चला तो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वही था। समझ रहे? जब खोजने चला तो मिला नहीं, तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था ना वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। दो नहीं है। चूंकि अध्यात्म की पहली है विशेष। समझ पा रहे बच्चा? किसका प्रश्न था? हाँ, दूसरा नहीं। हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो अभी हम जीवन मुक्त भगवत स्वरूप हैं। ये शरीरों को लेकर के हम जीव कहे जाते हैं। जीव जो है ये एक तरह से अपमान है कहना। परमात्मा स्वरूप को जीवात्मा कहा गया। देखो सबके आगे आत्मा लगता है, ध्यान रखना। बोले जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा नहीं लगता है। तो आत्मा तो सब में है, पर आगे उसकी क्रियाओं के कारण उसको कह दिया गया। उसकी क्रियाएं महान तो महात्मा, उसकी क्रियाएं नीच तो बोले नीचात्मा, उसकी क्रियाएं पाप में तो बोले पापात्मा, पुण्य में तो बोले पुण्यात्मा। आत्म तत्व तो सब में है ना। आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये बार वाली हटा दो तो आत्मा ही आत्मा बची, वही परमात्मा स्वरूप बचा। कोई भगवान ने बांधा नहीं, हम बंधे हैं, हम ही छोड़ेंगे। भगवान ने इसीलिए गीता में कहा अपने द्वारा अपने आप उद्धार कीजिए। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म में फंसे हो, तो आपको भ्रम दूर करना दूर हुआ। वही वो है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्ममय हो गया। क्योंकि ब्रह्ममय हो नहीं गया, वो ब्रह्म ही था। भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान करके फंस रहा था। अब ये अध्यात्म की बात है, इसको ऐसे समझो। और अगर दोषारोपण की भावना से भगवान ने ऐसा, तो हम कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की है। अब हम दूसरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। देखो हमको कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो उसके जो हमारे पूर्व पाप पुण्य है उनको हम भोग लेते हैं। नया कोई पाप करते नहीं और खूब नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। कितना भगवान ने कृपा की। अभी आप जगत बंधनी हो जाए, लेकिन हमारा ऐसे स्वभाव नहीं है। हम दूसरों से सुख लेने की भावना रखते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, भगवान को भूले हुए हैं, तो दुर्गति भोग रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगलमय जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। इसमें भगवान का दोष कहाँ है? मैं बताओ, भगवान ने कौन सी गलती की आपके साथ? क्या गलती की है बताओ? क्यों? भगवान ने कोई गलती की है क्या आपको बना के भगवान ने गलती की है क्या? बहुत बढ़िया उपकार कर दिया। अब हम गलत करें तो फिर बात कर। देखो हमारे प्रभु का पूर्ण है संसार, क्योंकि पूर्ण है ना। तो आपको पूर्ण तभी माना जाता है जब सब कुछ हो तभी पूर्ण माना जाता है। तो अगर यहाँ आम का पेड़ है तो बबूल का भी पेड़ है, यहाँ औषधियां हैं तो यहाँ जहर भी है।
अच्छे भी लोग हैं तो बुरे स्वभाव भी है। ले अब आप पसंद क्या करते हो भगवान के बगीचे में? बस बात ये है, अगर बुरा पसंद करोगे तो बुरा होगा आपके साथ, आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। तब कहोगे भगवान ने मुझे फंसा दिया। नहीं, भगवान ने आपको तो मुक्त होने का अवसर दिया है। आप फंस रहे हो तो फिर बात अलग है। भगवान पर दोष वो ना हो। उनसे क्षमायाचार ना कीजिए और पुनः दोबारा कभी गलती नहीं होगी ऐसा वादा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गुरु माता के समान होते हैं। गुरु ही हमारे पिता हैं, गुरु हमारे सुहृद हैं, गुरु हमारे सर्वस्व हैं, साक्षात परब्रह्म है। हमारी भावना ऐसी है, तो अगर हमसे त्रुटि हो गई और होगी, पक्का होगी, जब हम पास हैं तो कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है। हर बार प्रयास करके फिर हम गुरु के अनुकूल बन गया तो हो गया। एक सबसे बड़ा संसार का मूल चक्र है अहंकार। इसका नाश केवल गुरु कृपा से होता है, दूसरा किसी साधन से नहीं होता। इसीलिए साधक भाग पड़ते हैं गुरु सेवा से, क्योंकि वहाँ अहंकार का नाश है, अहंकार की कोई दाल गलती नहीं गुरु चरणों में, तो फिर भाग जाते हैं। फिर भजन ही तो करना है, साधना कुछ भी कर लो, अहंकार थोड़ी नष्ट कर पाओगे। अहंकार तो और बढ़ेगा, अहंकार तो नष्ट होता है गुरु चरणों में। उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, गुरु कृपालु हैं, छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते। वो रोष हमसे इसलिए प्रकट करते हैं कि हम शुद्ध संत बन जाएं, हम विशुद्ध भक्त बन जाएं, हमें विशुद्ध ज्ञान हो जाए। इसलिए उनके हृदय में ये रोष आवेश से सब नहीं होते। गुरुजन तो बहुत वात्सल्य में होते हैं, पर जैसे माँ अत्यंत दुलार करने वाली अपने बालक को कभी कभी चपत लगाती दिखाई देती है, ऐसे ही गुरुदेव कभी शासन करते दिखाई देते हैं। तो बलिहारी है उन शिष्यों की जो गुरुदेव के शासन को स्वीकार करके सर झुकाए रहते हैं। ऐसे एक हमने कबीरपंथी संत भगवान को देखा तो कई रंग के कपड़े जोड़ करके पहनते थे, तो उनको गांव में लोग बहुरंगी बाबा कहते थे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ एकदम बाल ब्रह्मचारी थे। क्या अपराध बना ये पता नहीं। वयोवृद्ध गुरुदेव थे, तो ऐसे लाठी लंबी ऐसे उठाते, ऐसे बुलाते, आओ साहब साहब, ऐसे जाते, धम्म से पूरा डंडा मारते पीठ में, फिर वो पीछे हटते, साहब साहब, फिर आओ। एकदम वयोवृद्ध, जय बार बुलाए तय बार साहब साहब करके ऐसे जाते हो, डंडा मारते ऐसे। तो गुरुदेव भगवान से एक दिन चर्चा ऐसे की उनकी, तो उनका धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को स्वीकार कर लिया। उस पर माया कभी शासन कर ही नहीं सकती है। तो गुरुदेव से कभी छुपाओ, अलगाओ, ये सब नहीं रखना। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ खुला दिल होना चाहिए। हम नीच कर्म किए, पाप कर्म किए, जैसे भी हैं आपके हैं, आप दंड दो या आप अपने समीप रखो, हम आपके हैं। हमसे गलती हो गई, अब आप जैसा चाहो, आपकी अवहेलना कर दिया, आप हमें दंड दीजिए या आप उनको अपनी सेवा में रख लीजिए, जैसे भी हो। ऐसा विनय करनी चाहिए उनसे, नहीं कि कभी गुरु से मन मुटाव नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मन मुटाव कर लिया, माया रौंद देगी, पक्का रौंद देगी, और रौंदे हुए है तभी ऐसा है। गुरुजनों से अपने चित्त को जुड़ा रखना चाहिए। बस एक संसार में सबसे बड़ा भय साधक के लिए गुरु अवहेलना न होने पाए। बस गुरु अवहेलना हो गई तो फिर जो परम अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, चरण पकड़िए, रोइए, उपवास कीजिए जब तक गुरु प्रसन्न न हो। उनकी प्रसन्नता अत्यंत अनिवार्य है। गुरुदेव प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटे सकल कल्पित भय शूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो इष्ट अनुकूल हो गया, बात बन गई। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करते हैं। जीवन की साधना गुरु प्रसन्नता के लिए। मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। अपने इष्ट को तो देखा नहीं, तो हमारे इष्ट ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही इष्ट है। हमें उनकी आज्ञा पे चलना है, इसी से परमार्थ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, प्रिया प्रीतम का साक्षात, हाँ बिल्कुल, मनुष्य जी तन बस में कीना, हुआ भरम सब।